अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहले ईमान अल्लाह ताला से मिलकर फ़रहत पाएंगे। सवाल किया गया है, ऐसी कौन सी कुरानी आयात हैं जिनमें अहले ईमान का अल्लाह ताला से मुलाकात के वक़्त खुश होने का तज़किरा है? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, क़यामत के दिन आखिरत के घर में अहले ईमान की अल्लाह ताला से मुलाकात के वक़्त फ़रहत व मसर्रत मुतअद्दिद मौक़े पर वाज़ेह होगी। उनमें से पहला मौका ये है वफ़ात के वक़्त, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़रमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। मुतनब्बे रहो, बिलाशुबा अल्लाह ताला के दोस्तों पर ना खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, यानी वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 ता 64। इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान है, वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरन लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैरुन वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहुम फ़ीहा मा यशाऊन कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। और जब परहेज़गारों से पूछा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो वो कहते हैं भलाई ही भलाई। अच्छे काम करने वालों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो बहुत बेहतर है, और परहेज़गारों के लिए क्या ही अच्छा घर है। दायमी बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, उनमें नहरें जारी होंगी और जो कुछ भी वो चाहेंगे उन्हें मिलेगा। अल्लाह ताला परहेज़गारों को इसी तरह जज़ा देता है। वो परहेज़गार जो पाक सीरत होते हैं, फ़रिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं तो कहते हैं तुम पर सलाम हो, जो अच्छे अमल तुम करते रहे इसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरतुन नहल आयत नंबर 30 ता 32। और एक मकाम पर फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं न डरो और न गमगीन हो और उस जन्नत की खुशी मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी। वहाँ तुम्हारा जो जी चाहेगा तुम्हें मिलेगा और जो कुछ मांगोगे तुम्हारा होगा। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहरबानी होगी। सूरत हामीम सजदा आयत नंबर 30 ता 32। चुनांचे जिस वक़्त मोमिन बंदे के पास फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी लाते हैं तो अहले ईमान पर फ़रहत व मसर्रत के आसार नुमायाँ होते हैं, जबकि काफिर और गुनाहगार शख्स पर दुख, मुसीबत और तंगी के आसार नुमायाँ होते हैं। यही वजह है कि मोमिन शख्स करीबुल मर्ग हालत में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ रखता है, जबकि काफिर और गुनाहगार शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद नहीं करता। जैसे कि अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जनाब उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह ताला भी उससे मिलने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलने को अच्छा नहीं समझता अल्लाह भी उससे मिलने को अच्छा नहीं समझता। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, मरना तो हम भी नहीं पसंद करते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि मोमिन आदमी को जब मौत आती है तो उसे अल्लाह की रज़ामंदी और उसके यहाँ इज़्ज़त अफ़ज़ाई की उसे खुशखबरी दी जाती है। उस वक़्त मोमिन को इस मिलने वाली रज़ामंदी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई से बढ़कर कोई भी चीज़ अज़ीज़ नहीं होती, इसलिए वो अल्लाह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो जाता है और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। लेकिन जब काफिर की मौत का वक़्त करीब आता है तो उसे अल्लाह के अज़ाब और उसकी सज़ा की बशारत दी जाती है। चुनांचे उस वक़्त कोई चीज़ उसके दिल में इस मिलने वाले अज़ाब और सज़ा से ज़्यादा नागवार नहीं होती, इसलिए वो अल्लाह से जा मिलने को नापसंद करने लगता है, बस अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद करता है। और यही वजह है कि नेक आदमी अपने जनाजे को उठाने वालों से मुतालबा कर रहा होता है कि वो जल्द अज जल्द उसे कब्र तक पहुँचाएँ, क्योंकि उसे अल्लाह की नेमतों का शौक़ होता है, जबकि बदकार आदमी ववेला कर रहा होता है कि उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसकी दलील सही बुखारी और सुनन नसाई में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को जनाजे की चारपाई पर रख दिया जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, तो अगर मैयत नेक हो तो वो कहती है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर बदकार हो तो वो अपने जानने वालों से कहती है हाय तबाही, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो।
اس کی آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب القیامۃ الصغریٰ از عمر بن سلیمان الاشقر صفحہ نمبر 28، اور اسی طرح الموسوعۃ العقدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131۔ دوم، آخرت میں اہل ایمان اس خوشخبری پر محو مسرت ہوں گے کہ انہیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ سب کچھ ملے گا۔ وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں وصول کریں گے۔ ذرا اس منظر کو دیکھیں جس میں اہل ایمان اپنے نامہ اعمال کو لے کر خوش ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ پھر جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، بلا شبہ مجھے تو یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا۔ تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، بلند جنتوں میں اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ گزشتہ ایام میں تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عوض اب تم کھاؤ اور پیو۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 تا 24۔ سوم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر اہل ایمان کی فرحت اس وقت بھی ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھائی کی ان کا بدلہ بھی اچھا ہوگا اور اس سے بڑھ کر بھی ملے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 26۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، یہاں زیادتن سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اس تفسیر کی تائید صحیح مسلم حدیث نمبر 181 کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا، جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک صدا لگانے والا صدا لگائے گا اور کہے گا، اے جنتیو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ باقی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر جنتی کہیں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے پلڑے کو وزنی نہیں کر دیا اور ہمارے چہروں کو بھی روشن کر دیا، پھر ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا، ہمیں جہنم سے بھی بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سے حجاب کو کھول دے گا اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بھی چیز عطا نہیں کی جو انہیں دیدار الہی سے زیادہ محبوب ہو اور ان کی آنکھوں کے لیے دیدار الہی سے زیادہ ٹھنڈک کا باعث ہو۔ اسی طرح سورۃ القیامہ آیت نمبر 23 میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 23۔ تو اس آیت میں بھی بالکل واضح دلالت موجود ہے کہ اہل ایمان کے قیامت کے دن چہرے تر و تازہ اور پرمسرت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر دیدار الہی کرنے کے بعد ان کے حسن و جمال اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 308653۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔